एक गांव में एक लड़का रहता था। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वो जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था और गांव के सभी लोग भी उसे देखकर बहुत खुश होते, क्योंकि उनको भी लगता था कि ये लड़का उनके गांव को बहुत आगे तक लेके जाएगा, उनके गांव की बहुत तरक्की कराएगा। ये ना केवल पूरे गांव की तरक्की कराएगा बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगा। और वो लड़का भी आत्मविश्वास से भरा रहता, क्योंकि हर दिन नई चीज़ों को सीखना, लोगों की मदद करना उसका रोज का नियम था। इसके साथ साथ वो धनुर्विद्या में बहुत निपुण था। धनुर्विद्या में इतना निपुण होने के बाद भी दिन में 6 घंटे धनुर्विद्या का अभ्यास करता और जीवन को बहुत नियम संयम से जीता था, जिसकी वजह से उसका शरीर भी ताकतवर और मजबूत था। और आसपास के इलाके में कोई भी ऐसा धनुर्विद्या में निपुण व्यक्ति नहीं था जो उसे हरा सके। शाम को घर आकर वो अंधेरे में धनुष चलाने का प्रयास करता, ताकि बिना देखे भी वो धनुष चला सके। और एक दिन रात को जब धनुर्विद्या का वह अभ्यास कर रहा था तो उसे प्यास लगी। पास में ही एक तालाब था। वो लड़का तालाब के पास गया और जैसे ही उसने झुककर पानी पीना चाहा, तभी तालाब में से आवाज़ आई कि मैं एक चमत्कारिक शक्ति हूँ। मेरे पास ऐसी शक्ति है कि तुम्हें यहीं पर जो कुछ तुम चाहते हो देखना वो दिखा सकती हूँ। लड़का पहले डरा, उसने इधर उधर देखा और वहाँ से जाने का निश्चय किया और तुरंत वो वहाँ से निकल गया। उसे पीछे से फिर एक और आवाज़ सुनाई दी, एक बार आके यहाँ बैठो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। जो भी कुछ तुम देखना चाहते हो वो सब चीज़ें तुम यहीं बैठे हुए देख सकते हो और इसकी मदद से तुम और भी अच्छी धनुर्विद्या सीख सकते हो और सबको हरा सकते हो और विश्व के सबसे अच्छे धनुर्विद्याधारी बन सकते हो। लड़का कुछ क्षण के लिए रुका और लौटकर तालाब के पास आया। उसने तालाब में देखा और बोला, मैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी को देखना चाहता हूँ। तभी तालाब में उसे वो सब कुछ दिखाई दिया जो वो देखना चाहता था। लड़का मन ही मन बड़ा खुश हुआ और उसने सोचा, अब तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं अपना अभ्यास तो पूरा करता ही हूँ और यहाँ से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए अपना अभ्यास करने के बाद लड़का हर रोज़ तालाब के पास आकर बैठ जाता और जो भी वो देखना चाहता उसे देखता। उसने अपनी धनुर्विद्या में समय देना कम किया और तालाब में देखकर सीखने में उसने अपना समय बढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद उसका मन थोड़ा विचलित था। तभी उसने तालाब में देखते हुए कहा, मुझे कुछ ऐसी चीज़ दिखाओ जिससे मुझे खुशी मिले। और तालाब ने उसे कई तरह की चीज़ें दिखाना शुरू कर दिया। जैसे कुछ लड़कियां वहां नृत्य कर रही थीं, जिसे देखकर लड़का बहुत खुश हुआ, उसे बड़ा आनंद हुआ। और कब उसके 4-5 घंटे यूं ही निकल गए उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन जब वो धनुर्विद्या सीख कर लौट कर आया तो अपने घर जाने की जगह सीधे तालाब के पास आ गया और फिर उसने तालाब के पास बैठकर कहा, मुझे कुछ ऐसी चीज़ दिखाओ जो मुझे खुशी दे। तालाब ने उसे सुंदर लड़कियां दिखाईं और तरह तरह की फिल्म दिखाईं, तरह तरह के गेम दिखाए, जिसे देखने में उस लड़के को बहुत मज़ा आया। और फिर अगले दिन लड़का अभ्यास करने के बाद सीधा तालाब के पास आ गया और उसने फिर तालाब से कहा, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाओ जो मुझे खुशी दे। तालाब ने फिर लड़के को कुछ कहानियाँ दिखाईं, कुछ लड़कियाँ दिखाईं और इसी तरह की कुछ चीज़ें दिखाईं। लड़का बहुत खुश हुआ। ऐसे धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ समय के बाद लड़के का अधिकांश समय तालाब के किनारे ही बीतने लगा। अब वो धनुर्विद्या के अभ्यास को भी कम करने लगा। समय बीतता गया और लगभग 5 साल बीत गए ऐसा करते हुए। अब तो लड़का धनुर्विद्या का अभ्यास करने भी नहीं जाता। उसका अधिकांश समय तालाब के किनारे ही बीतता और उसका निशाना भी अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि उसने अभ्यास भी छोड़ दिया था और उसकी आंखें भी अब कमज़ोर होने लगी। ना उसमें पहले जैसी स्फूर्ति रही, ना ही अपने लक्ष्य की तरफ उसकी दृष्टि थी। वो तो बस जीवन का मज़ा लेना चाहता था, खुश रहना चाहता था। और एक दिन जब वो तालाब के पास आया तो उसने तालाब से कहा, मुझे कुछ ऐसी लड़कियां दिखाओ जो बहुत सुंदर हों। लेकिन उसे तालाब में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने 2-3 बार अपने वाक्य को दोहराया, लेकिन तालाब में कुछ भी उसे दिखाई नहीं दिया।
जब कई बार कहने पे भी तालाब में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया तो वो पागल सा होकर इधर उधर घूमने लगा। तभी तालाब में से हंसने की आवाज़ आई। लड़का उस आवाज़ को सुनने लगा और उसने तालाब से कहा, क्या हुआ, ये हंसी की आवाज़ कैसे आ रही है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तो तालाब में से वही शक्ति बोली, अब मेरा कार्य पूरा हो चुका है, अब मुझे तुम्हारे लिए यहाँ बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़के ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है। लड़का तालाब के किनारे आकर बैठ गया और फिर उसने तालाब से पूछा, ये आवाज़ कैसी आ रही है। तालाब से फिर आवाज़ आई, मैं एक नकारात्मक शक्ति हूँ जो कुछ साल पहले इस तालाब में आई थी, जिसका उद्देश्य तुम्हारे जीवन को खराब करना था, क्योंकि तुम एक बहुत होनहार लड़के थे, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल था और एक आकाशवाणी के द्वारा हमें पता चला था कि तुम एक सकारात्मक शक्ति बनोगे और इस पूरे गांव को नकारात्मक शक्तियों से बचा कर रखोगे। जब तक तुम इस गांव की रक्षा करोगे तब तक हम नकारात्मक शक्ति इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं यहाँ पर तालाब में आकर छिप गई। तुम्हारे मन में जो जो इच्छाएं पड़ी हुई थी, मैंने उन सब को तुम्हें दिखाया, जो कुछ तुम देखना चाहते थे, और तुमने धनुर्विद्या का अभ्यास भी छोड़ दिया। इसलिए अब तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी हैं, अब तुमसे हमें कोई नुकसान नहीं है। अब तुम इस गांव की रक्षा तो छोड़ो, तुम अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते हमसे। मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। और इतना कहकर नकारात्मक शक्ति वहाँ से चली गई। ये कहानी हम सभी के जीवन की कहानी है। आज के समय में जब हर समय हर कोई सोशल मीडिया या फिर मोबाइल पे बिजी है, हमारे दिन का लगभग 50% समय तो मोबाइल या सोशल मीडिया पर ही बीतता है और हर वो चीज़ हम देखते हैं जो हमें दिखाई जाती है। हमारी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, उसी के बेसिस पे हमें वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जिसका हमें इंटरेस्ट होता है। और जब हम एक बार उस चीज़ को देखते हैं तो बार बार उसी तरह की कई चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं और हम लगातार उसे देखते रहते हैं, जिससे हमारा अधिकांश समय व्यर्थ चला जाता है। वो समय जो हम कंस्ट्रक्टिवली बिजी रहकर उसका अच्छे से यूज़ कर सकते थे, अपने जीवन को उन्नत कर सकते थे, वो कीमती समय हमारा ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। हमें उससे कुछ भी सीखने को नहीं मिलता, बल्कि वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में नकारात्मक रूप से स्टोर हो जाती है और समय के साथ वो दिमाग से निकल कर आती है और हमें नेगेटिव फीलिंग बहुत ज़्यादा आने लगती हैं। हम लेकर तो 10-15 मिनट के लिए मोबाइल बैठते हैं, लेकिन कब घंटों निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। या फिर हम सोचते हैं कि हम कुछ अच्छा देखने जा रहे हैं जिससे हमारी उन्नति होगी, जैसे कि वो लड़का सोच रहा था कि मैं धनुर्विद्या के गुण बहुत जल्दी सीख लूँगा, लेकिन असलियत में कुछ दिन बाद ही उसका मन विचलित हो गया और वो अपने गोल को छोड़कर दूसरी तरफ देखने लगा। और ये सब चीज़ें डेली हमारे साथ हो रही हैं, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं होता उधर। तरह तरह की नेगेटिविटी, वायलेंस और तरह तरह के नेगेटिव इमोशंस हमें दिखाए जाते हैं, जिसका हमारी लाइफ पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन वो दिखाई इस फॉर्म में जाते हैं कि हमें वो अच्छे लगते हैं। हर समय हमारे हाथ में मोबाइल या लैपटॉप लगा ही रहता है, जिसमें हम काम की चीज़ें कम और बेकार की चीज़ें ज़्यादा देख रहे होते हैं। और फिर हमारी शिकायत होती है कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता, हमारा अधिकांश समय तो मोबाइल में जा रहा है। अगर हम जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो अपने नियम हमें खुद बनाने होंगे और खुद ही उन नियमों का पालन करना होगा। दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे का समय ऐसा रखिए जिसमें आप मोबाइल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि वो 2 से 3 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घंटे बन जाएंगे। उन घंटों में आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे, बहुत सारे नए स्किल्स सीखेंगे और अपने जीवन के गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे।